हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके और आपके पर्सन के दिल, दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड में करंट में एक दूसरे के लिए क्या है, और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज भी चेक करेंगे और आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्या आपको इनकी बात सुननी चाहिए कि नहीं, आपको क्या करना चाहिए ये भी देखेंगे, ठीक है। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और यस और नो भी चेक करेंगे। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स। पर यूनिवर्स के दिल में इस वक्त इनके पार्टनर के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के दिल में इस वक्त इनके पार्टनर के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के दिल में टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के दिल में मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के दिल में मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के दिल में हैंगमैन, फाइव ऑफ वैंड्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के दिमाग में इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के दिमाग में इनके पार्टनर के लिए क्या है। सेवन ऑफ वैंड्स। मेरे यूनिवर्स के दिमाग में इनके पार्टनर के लिए पेज ऑफ वैंड्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के दिमाग में क्या है। मेरे यूनिवर्स के लिए, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के दिमाग में क्या है। डेथ, किंग ऑफ कप्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है इनके पार्टनर के लिए। सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। मेरे यूनिवर्स के लिए, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। द सन, एट ऑफ कप्स। इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज बताइए। करंट में इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज, फोर ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटाकल्स। बॉटम में स्ट्रेंथ। तो आपके पर्सन एरिलियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। नंबर 1, 3, 4, 7, 6, 8, 18, 12 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि अबेंडेंस को बता रहा है। नंबर 14 और 17 भी आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। करंट में आपके दिल की बात करूँ तो यस, आपको तो ये रिश्ते में बैलेंस चाहिए, इस रिश्ते में रियूनियन चाहिए। आपने बहुत सोचा इस रिश्ते के बारे में क्योंकि आपने बहुत बार इस रिश्ते से मूव ऑन करने का भी ट्राई किया। इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाना भी बंद कर दिया क्योंकि आपको पता है कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी रोमांटिक है और आपके पर्सन चाहे जो हो जाए लेकिन ये वहां से निकलेंगे नहीं। और अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक नहीं भी है तो ये अपने परिवार वालों से इतने बंधे हुए हैं कि आपको अपनाएंगे, इस बात की अभी आपको गारंटी भी नहीं है, ठीक है। आपका दिल कह रहा है ये रिश्ता बैलेंस होना चाहिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून की आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो, आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो। तो अगर आपका रिश्ता भगवान ने चुना है, अगर आप दोनों को भगवान ने मिलाया है तो ये किस्मत ही आपको फिर से मिलाएगी, ठीक है। आपने मूव ऑन करने की कोशिश करी लेकिन मूव ऑन हो नहीं पाए और ना ही आप इस पर्सन को कुछ समझा पाए। इससे बेटर आपने इस रिश्ते को डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। अब आपका दिल कहता है कि जो करेंगे यूनिवर्स करेंगे, भगवान करेंगे, अब मैं कुछ नहीं करूंगी, अब मैं नहीं एफर्ट और अब मैं नहीं एफर्ट्स लगाऊंगी, ठीक है। आपका दिमाग कहता है करंट एनर्जीज में कि बहुत मतलब इस पर्सन ने जो आपको धोखा दिया है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, तो ये जो आपके माइंड में क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही है कि आखिर इन्होंने ऐसा किया क्यों है। आपका कम से कम 4, 5, 10 साल का भी रिश्ता हो सकता है। आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो, दोस्त थे, बाद में प्यार करने लगे, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन पुराना रिश्ता है।
तो और जो कि इन्होंने आपको प्रॉमिसेस भी बहुत करे शादी के, लेकिन इस पर्सन ने आपका प्रॉमिस तोड़कर किसी और को अपनाया है, या तो ये अपनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो इन्होंने ऐसा किया क्यों है, आखिर आपकी गलती हुई कहाँ है, ये आपको बहुत सारे सवाल अभी भी है लगता है। और जो कि इन्होंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि चाहे जो हो जाए, घर वाले चाहे जो बोले, लेकिन ये उनके अपोजिट जाकर भी आपको अपनाएंगे, या आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको चीट किया है। तो इस एनर्जीज के लिए आपको चाहिए आपके हर एक सवाल का जवाब। आपका दिमाग कहता है कि अगर आपको आपके सवालों के सही आंसर मिलते हैं, अगर आपका दिल सेटिस्फाइड हो जाता है, अगर आपका दिमाग इनके जवाबों को सही मानता है, तो ही आप इस रिश्ते में जाने के लिए रेडी होंगे। और आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि जो आप सोचते हो वो ज़रूर होगा। ये पर्सन को आपके पास वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन ही 6 ऑफ कप्स के एनर्जीज है। ये पर्सन आपसे बिछड़ कर रह ही नहीं सकता, भले कुछ टाइम के लिए रह भी ले, लेकिन इनको आपके पास आना पड़ेगा, आपके सवालों के आंसर्स देने पड़ेंगे, और आप दोनों का रियूनियन भी 100% होगा। ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, और इसी वजह से एम्प्रेस के एनर्जीज में आप हो, मतलब कि आपने इस पर्सन के लिए कंप्लीट एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है। अब आप एक जैसे कि कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करते हो, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, सक्सेसफुल बन रहे हो, और इस वक्त जीने के लिए तो आपको आपके पर्सन की ज़रूरत नहीं है। तो सबकॉन्शियस में है कि आप अपने ग्रोथ पर, अपने करियर पर फोकस रहोगे, और इस पर्सन के लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाओगे, और तब तक आप इस पर्सन से जैसे कि नहीं जाना चाहोगे इस रिश्ते में, जब तक कि आपका दिमाग इनके अपने सारे सवालों के आंसर्स इस पर्सन से नहीं पाता। ठीक है, आपको इंतजार है इस पर्सन के साइड से एक्शन का, और पॉजिटिव एक्शन का, जो कि अभी तक हो नहीं रहा है। ठीक है, अगर आपके पर्सन के दिल की बात करूँ, ये तो हैंग है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये आपको जैसे कि इनसे गलतियां तो हुई है। आप देख पाओगे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से, और बहुत सारे लोग आपके पर्सन के आसपास खड़े हैं, और हर कोई अपने डिमांड्स लेकर इनके पास बैठा हुआ रहता है। ठीक है, अब ये इनके घर वाले भी है, ये रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है, अगर ये पर्सन पहले से मैरिड थे तो इनके बच्चे भी है, हर कोई इस पर्सन से डिमांड्स लेकर बैठ रहा है, और यहाँ पर आप भी हो। तो आखिर आपके पर्सन अपने आप को प्रूव करेंगे तो करेंगे कैसे। हैंगमैन की एनर्जीज बताती है कि इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में जिन सवालों के आंसर्स आपको चाहिए, इनके जवाब तो इनके पास है ही नहीं। 5 ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ वैंड्स से आपके एक भी सवाल के आंसर इनके पास पॉजिटिव नहीं है, मतलब कि अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके लिए कुछ करना है, अगर आपका सामना करना है, आपके फेस टू फेस आना है, आपको कुछ भी समझाना है, तो ये अभी टाइम नहीं है। हैंगमैन की एनर्जीज भी बताती है कि आपके पर्सन जिस तरह से आपका दिल कहता है कि सही टाइम पे सब कुछ सही हो जाएगा, आपके पर्सन ने भी डिवाइन पे ही सरेंडर कर दिया है इस रिश्ते को। इनका दिल भी इनको कहता है कि कोई फायदा नहीं है अभी बात करके, अगर ये अभी आपसे बात करेंगे तो आपका झगड़ा ही होगा, तो इससे बेटर है कि बात ही ना की जाए। ठीक है, तो इनका दिल इनको आपसे बात करने से रोकता है। अगर इनके दिमाग की बात करूँ तो डेथ आया है, इनका दिमाग इनको कहता है इतना डिले हुआ है, इतना इन्होंने आपको जैसे कि मतलब चीट करके गए हैं, थर्ड पार्टी में डाला है, तो अब आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी में जगह दे ही नहीं सकते। डेथ है, आपने सब कुछ फिनिश कर दिया होगा, आप इस पर्सन को आप कभी माफ नहीं करोगे। इनका दिमाग कहता है कि इनको अभी आपसे बात करनी चाहिए, अभी आपको ऑफर करना चाहिए, प्यार के लिए अपनी जिंदगी में वापस बुलाना चाहिए, लेकिन आपके साइड से इनको रिजेक्शन का डर लगता है, और इसी वजह से आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते। डेथ की एनर्जी से कि आपने दी एंड कर दिया है, अब आप इस रिश्ते में कभी नहीं जाओगे, और इनका सबकॉन्शियस भी इनको कहता है कि ये ज़्यादा टाइम तक नहीं है। अगर जिस तरह से आपके पर्सन ही मूव ऑन करने के बाद इनको रियलाइजेशन हुआ अपनी गलती का, जैसे कि खुशियाँ ढूंढने गए थे, लेकिन जितनी ज़्यादा जिस दुख से भागकर ये पर्सन गए थे, उससे 100 गुना ज़्यादा दुख इस पर्सन को अब फिर से मिला है। तो इनका सबकॉन्शियस में ये बात तो है कि जिस तरह से ये पछता रहे हैं आपसे मूव ऑन कर कर किसी और रिश्ते में जाकर, सेम एनर्जीज आपकी भी होगी। अगर आप इस पर्सन की बात अभी नहीं मानते हो, इस रिश्ते को डी एंड कर देते हो, आप इस पर्सन को ईगो दिखाओगे और जो कि इनको माफ नहीं करोगे, तो हो सकता है कि आप जैसे कि इस एनर्जीज में, मतलब एक एम्प्रेस की एनर्जीज में इस पर्सन को बिना देखे किसी और रिश्ते में आप चले भी जाओ। ठीक है, लेकिन कुछ ही टाइम में आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपने भी गलती कर ली है किसी और पर्सन को चूज कर कर, क्योंकि आपके साथ भी वही होगा जो आपके पर्सन के साथ हुआ है। आप भी खुशियां ढूंढने के लिए जाओगे, लेकिन आपको भी उससे ज्यादा गम ही मिलेगा, और आपको इस पर्सन के पास वापस लौटना पड़ेगा। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज, जो कि ये पर्सन थक हार कर जा रहा है, लेकिन ये उसी स्पीड से वापस भी आता है। ठीक है, तो इनको लगता है कि अगर ये आपको इसी हालत में छोड़ देते हैं, अगर ये आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप तो मानोगे ऐसा इनको लगता ही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने भी डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, और इनका सबकॉन्शियस कहता है आज नहीं लेकिन कल
आज नहीं लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे आप इनके पास जरूर लौटोगे और आप दोनों का रियूनियन जरूर होगा। द सन इनके सबकॉन्शियस में है, एक फ्रेश स्टार्ट है, आपको ये जाने देंगे, क्योंकि आपको अगर ये रोकने के लिए आते हैं, अगर आपको जैसे कि मतलब अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो आपको रोक पाएंगे, लेकिन ये अपने आप को प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे रुकोगे। तो चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि इनके सबकॉन्शियस में कि पहले आपको जाने देना है किसी और रिश्ते में, और जब आप वापस लौटोगे इनकी जिंदगी में तब आप कोई सवाल लेकर नहीं आओगे, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं आपके पास, क्योंकि उस टाइम पे आपको फिर से इस पर्सन की जरूरत होगी जो कि करंट में नहीं है। करंट में आप एक एम्प्रेस हो, लेकिन उस टाइम पे आप फिर से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में जाओगे, मतलब फिर से इमोशनल रहोगे, फिर से इनके सामने जाकर रोओगे। आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि चाहे इस पर्सन ने कितनी भी गलतियां करी है, लेकिन यही पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, और आप इनके पास लौट कर आओगे। ये इनके सबकॉन्शियस में है, ठीक है। यही एनर्जीज बताती है कि आपके पर्सन इसी वजह से आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने वो हक खो दिया है आपके लिए एफर्ट्स लगाने का, ठीक है, आपको रोकने का, या तो आपको बोलने का कि आप किसी और रिश्ते में नहीं जा सकते। ये ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे पहले तो यही आपको छोड़कर भागे हैं, ठीक है। तो ये इनका दिल दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज की बात करूं, आपको भी लगता है कि आपने इस पर्सन से बहुत प्यार किया, लेकिन आपके पर्सन ने आपके प्यार को समझा नहीं, आपके पर्सन ने आपसे शादी नहीं करी, इस बात का आपको बुरा लगता है। और आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि इन्होंने भी आपसे बहुत प्यार किया, लेकिन आपने भी इस पर्सन के प्यार को नहीं समझा, कि इनकी मजबूरी थी कि इन्होंने आपसे शादी नहीं करी, लेकिन दोनों की इच्छा है कि आप दोनों का शादी होना चाहिए, आप दोनों एक साथ हमेशा के लिए रहने चाहिए। लेकिन आप दोनों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि आप इनको नहीं समझे और आपके पर्सन आपको नहीं समझे, ये एनर्जीज है, ठीक है। लेकिन एंड में है कि दोनों को एक दूसरे से शादी आज भी करना है, लेकिन ये पूछने का हिम्मत ना तो आपके अंदर है और ना ही आपके पर्सन के अंदर, ठीक है, क्योंकि थक चुके हो दोनों एक दूसरे की नेगेटिव एनर्जीज को झेल झेल कर, लड़ाई झगड़ा कर कर कर, ठीक है। आपके साइड से ब्लेमिंग एनर्जी जाती है तो ये कुछ बोल नहीं पाते, और इनके साइड से भी जो मैसेजेस आते हैं आप उसका आंसर्स दे नहीं पाते हो, क्योंकि आपको गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो ये आप दोनों का दिल दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड था। तो अब हम देखते हैं ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन जो भी चाह रहे, ठीक है, इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए, ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए, इस वक्त मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए। आपके लिए हीरोपन की एनर्जीज आई है, आपको कहा जा रहा है कि आपके पर्सन से भी गलती हुई है कि इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, लेकिन यस इनके पास करंट में आप और ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी ये अवेलेबल है, और इसका सोल्यूशन आपके पर्सन के पास है। अगर आप इनको सुनोगे, एक बार इनसे कम्युनिकेट करोगे जब भी आपसे बात करेंगे, अगर आप ये जो सवाल है आपके दिल और दिमाग में इस पर्सन को पूछना चाहते हो, अगर आप ये सवाल नहीं पूछोगे, मतलब कि आप पास्ट को अपने दिमाग से निकाल देते हो और प्रेजेंट में जीते हो, इस पर्सन की बातें सुनते हो, तो चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पर्सन के पास है। आप देख पाओगे यहाँ पे कीज है जो कि सॉल्यूशंस को बता रही है, तो आपके पर्सन के पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप दोनों को एक साथ रहने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन आपके पर्सन के पास है, लेकिन आपको इनको पहले सुनना होगा, और इनको जो कि शिकायतें करना बंद करना है, इनको कोई भी सवाल पूछना बंद करना है, ठीक है। आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है, गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त इनके पर्सन इनसे क्या कहना चाहते हैं, इस वक्त इनके पार्टनर इनसे, गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर इनसे क्या कहना चाहते हैं, इस वक्त इनके पार्टनर इनसे क्या कहना चाहते हैं। ये आपको कहना चाहते हैं कि यस ये इस रिश्ते में आपको बहुत बड़ा कमिटमेंट देंगे, और ये कमिटमेंट देंगे और निभाएंगे भी। इनको इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहिए, ये आपको जैसे कि फिर से अपनी ज़िंदगी में बुला रहे हैं, इनको आपके साथ सेलिब्रेशन चाहिए, ठीक है। तो इनकी एनर्जीज में है ना कि आपसे शादी करना चाहते हैं, बस आप इनको एक बार सुनो तब जाके आपको रियलाइजेशन होगा कि क्या आप इनको इतना मतलब सवाल पूछ पूछ कर इनकी गलतियों का आप जो एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो इस पर्सन से, क्या ये आपको मांगना चाहिए भी कि नहीं, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको इस पर्सन का कम्युनिकेशन आता है, कुछ लोगों को आज भी आ सकता है, कुछ लोगों को अगले 8 दिन में आएगा, तो आपके पर्सन को आपको पास्ट की बातें डिस्कस नहीं करनी है, ठीक है। यस और नो भी चेक कर लेते हैं, यस और नो। सबसे पहले एंजल गाइडेंस देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे इस एनर्जीज में, कि जो भी एनर्जीज आ रही है ऐसे एनर्जीज में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। एंजल गाइडेंस एंजल कार्ड से देख लेते हैं इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। जो भी एनर्जीज आई है गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है।
मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त एंजल गाइडेंस क्या है? एंजल गाइडेंस, यस, फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। आपको कहा जा रहा है कि अपने पैशन को फॉलो करो, गुस्सा मत करो, थोड़े से रिलैक्स रहो। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, अपने आप को समझने के लिए टाइम दे दो। आपको सेल्फ लव में रहने के लिए कहा जा रहा है। इस पर्सन के लिए एफर्ट्स तो आपको नहीं लगाने हैं, ठीक है। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स, ये डर दिल और दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके साथ जैसे कि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा और ये पर्सन कभी नहीं आएंगे। भले ब्रेकअप हो गया है लेकिन डरो मत, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन वापस आने वाले बहुत जल्दी। लेकिन अगर आप डरोगे तो फिर ये डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो आपके अंदर को आपको फियर्स को भगाने के लिए कहा जा रहा है। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, आपके इस रिश्ते में जो भी टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है और जब कि ब्रेकअप हुआ है जब से, तब से आप जैसे कि सोचो कि जब आप एक दूसरे के साथ थे तब भी आपने क्या सीखा इस रिश्ते से, और आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट में हो, इस टाइम पीरियड में भी आपको क्या सीखने को मिला है और इससे आपको सबक लेने के लिए करंट में कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस ही आपके बहुत बड़े टीचर होते हैं जिससे आप सीख सकते हो अपने ज़िंदगी के सबक, ठीक है। अगर हीलिंग चाहिए तो आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, थोड़ा सा रिलैक्स बैठो और सोचो कि आपको इस रिश्ते से क्या सीखने को मिला है, कांटेक्ट में और नो कांटेक्ट में भी, ठीक है। और एक कार्ड देख लीजिए करंट में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। व्हाइट विच एंड ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी बी द लाइट, आपको अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है और ये डर भगा दीजिए कि क्या पता नहीं कौन है जो हमारा इतना बुरा चाह रहा है और जो कि हमें एक दूसरे के पास आने ही नहीं देगा। शायद हमारे रिश्ते में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। और अगर थर्ड पार्टी को लेकर ज़्यादा सोचते हो कि थर्ड पार्टी आपके पीछे कुछ कर रही है, आप दोनों को दूर करने के लिए कुछ कर रही है, तो ये भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि अगर वो कर भी रही होगी फिर भी आप ये सोचो मत, क्योंकि ऐसा सोचने से आप अपनी तरफ और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो आपको इन एनर्जीज से निकल जाना है कि कोई कुछ कर रहा है आपके ऊपर, छोड़ दो ये सब कुछ सोचना, आपको पॉजिटिव एनर्जीज को ही जीना है। आप कॉन्फिडेंट हो और यूनिवर्स आपके साथ है, इस एनर्जीज को ही आपको महसूस करना है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में हम यस और नो भी चेक कर लेते हैं। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आपका लव लाइफ, फैमिली, आपका करियर, एजुकेशन, कुछ भी, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त यूनिवर्स जो भी सवाल पूछ रहे हैं इनके सवाल का आंसर, इनके क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दीजिए। इनके क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दीजिए करंट में। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 4, फाइल नंबर 5, ठीक है। आप अपना सवाल पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। अपनी पाइल चूज करिए, आप चाहो तो 2 पाइल भी चूज कर सकते हो, और अगर आपके इंट्यूशन स्ट्रांग है तो एक ही पाइल चूज करो। देखते पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। यस। पाइल नंबर 2, यस। पाइल नंबर 3, नो। पाइल नंबर 4, नो। पाइल नंबर 5, यस। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।